साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, देहरादून से खबर, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान पर उत्तराखंड में भी बवाल हो रहा है। बयान के विरोध में भाजपा ने आक्रोश रैली निकाली है। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आक्रोश जगह जगह से देखने को मिल रहा है। भाजपा ने बयान को देश विरोधी बयान बताया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, विदेश मंत्री के बयान पर बवाल हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से विवादित टिप्पणी की गई, अमर्यादित टिप्पणी की गई देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिसके बाद नाराजगी जगह जगह से सामने आ रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड से सामने आई हैं। बयान के विरोध में भाजपा ने आक्रोश रैली निकाली है। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ये नारेबाजी की जा रही है। भाजपा ने बयान को देश विरोधी बताया है और देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। जहां उत्तर प्रदेश से आई तस्वीरें भी हमने दिखाई, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे उत्तराखंड में भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। बर्बादी कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान पहले अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने पर ध्यान दे पाए, ये बात पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई है। तो जिस तरीके से इस विवादित बयान के बाद पूरे देश में हंगामा हो रहा है, मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है, प्रतिक्रिया दी है। बर्बादी और कंगाली के कगार पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, पहले खुद पे ध्यान दे। बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आ चुका है और जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों में आक्रोश है, नाराजगी है। कहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, बताएं और दिखाएं। गुंजन, देखिए पूरे देश भर में ही आक्रोश है। जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अवैध टिप्पणी की है, उसको लेकर पूरे देश भर में रोष है। खासकर अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उन्होंने आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया और अभी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो घंटाघर पर मौजूद थे और इस वक्त में भाजपा महानगर कार्यालय में मौजूद हूँ और मेरे साथ तमाम यूथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि किस तरह का आक्रोश उनके बीच में है। आशीष भाई, बहुत ज़्यादा आक्रोश आप में नजर आया, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अवैध टिप्पणी की गई? देखिए, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जी, उनके द्वारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, विश्व में उनका नाम है, विश्व के पहले नेता हैं, उनके लिए एक अभद्र टिप्पणी करना शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं, पूरे देश के जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, उन सब के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक रोष है, एक आक्रोश है और ऐसे विदेश मंत्री को तुरंत पाकिस्तान को हटा देना चाहिए जो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री की या दूसरे देशों के नेताओं की मान सम्मान की रक्षा। देखा है तमाम जो लोग थे वो आज घंटाघर पर इकट्ठे हुए हैं। क्या आप कितना आक्रोश आप लोगों के मन में है जिस तरह से अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री की लेके? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। वो केवल भारत के ही नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं। और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये आक्रोश रैली बुलाई गई थी, आह्वान किया गया था, मैं देख रहा था कि किस प्रकार से आक्रोश रैली में जो आम जनता थी वो जुड़ रही थी। जब उन्हें पता चल रहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जो टिप्पणी एक संकीर्ण मानसिकता की जो परिचय पाकिस्तान द्वारा दिया गया है, आम जनता भी उस रैली में, आक्रोश रैली में जुड़ रही थी। और देखिए, पाकिस्तान आज बौखला चुका है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का आज पूरे विश्व में नाम हो चुका है, पूरा विश्व उन्हें अपना नेता मान रहा है, भारत फिर से विश्व गुरु की ओर बढ़ चुका है, तो पाकिस्तान पूरा का पूरा बौखला चुका है। पाकिस्तान के नेता इसी तरह अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि पूरा देश, आज पूरे देश के अंदर आज आक्रोश है और वो चाहता है कि बिल्कुल गुंजन, और देखा आपने किस तरह से जो यूथ भाजपा के तमाम लोग हैं, जो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से आक्रोश रैली निकाली जा रही है, नाराजगी दर्ज की जा रही है और नारेबाजी भी आपके पीछे से हम सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी के लिए आपका।
आगे बढ़ते हैं। रामनगर में एक हाथी आबादी वाले इलाके के करीब आ गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लोग हाथी से जान बचाकर भागते हुए नजर आए। लगता है कि इस गजराज का मूड आज ठीक नहीं है, तभी तो वो जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके में आ पहुंचा है। तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां एक हाथी छोई गांव के पास आ पहुंचा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हाथी को देखकर रोड पर खड़े लोग अपनी गाड़ियां लेकर उल्टे पांव लौटने लगे। एक बार के लिए तो लगा कि ये हाथी किसी के ऊपर अटैक कर देगा, इसीलिए कार सवार अपनी गाड़ियां बैक गियर में डालकर पीछे हटाने लगे। मगर फिर गजराज का मूड अचानक बदलता है और वो गांव की तरफ मुड़ जाता है। गनीमत रही कि इस हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक के दौरान खिलाड़ियों के साथ सैर करते हुए नजर आए। दरअसल ओएनजीसी अंबेडकर स्टेडियम में वॉलीबॉल खिलाड़ी खेल रहे थे। इसी दौरान सीएम धामी पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम धामी खिलाड़ियों के साथ सैर करते हुए नजर आए। साथ ही सीएम धामी ने एक चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय की चुस्की का भी आनंद लिया और लोगों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। उत्तराखंड में विधानसभा के बैकडोर नियुक्तियों के मामले में निलंबित किए गए कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के फैसले को सही ठहराया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, मगर कांग्रेस अब कह रही है कि वो किसी की नौकरी जाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए सरकार ये बताए कि बैकडोर एंट्री के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या एक्शन लिया गया। हम लोगों ने जहाँ जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जो भर्ती की जहाँ जहाँ भी कमियाँ आई हैं, गड़बड़ियाँ आई हैं, उन पर एक तो तत्काल जो कार्रवाई हुई है और कठोर कार्रवाई हुई और भविष्य में गलतियाँ न हो, इसके लिए हम ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं, ठोस उसके लिए उपाय कर रहे हैं और पारदर्शिता से भर्ती हों। क्योंकि एक गरीब माता पिता के पास, उसके बेटे के पास, बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है, सबसे बड़ा कोई धन होता है, तो वो उसकी शिक्षा ही होती है। और चलो जांच करा ली तो कोटिया रिपोर्ट में तो ये लिखा गया है कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। जिस दिन से नियुक्तियां प्रारंभ हुई हैं उस दिन से भाई भतीजावाद हावी है और आरक्षण का जो तय मानक है उसकी भी इन भर्तियों में अनदेखी हुई है। तो इन सब पहलुओं को अगर देखा जाए तो 2001 से लेकर अभी तक जितनी भर्तियाँ हुई हैं उन सब का संज्ञान लिया जाना चाहिए था। और दूसरा, जिन्होंने नियुक्तियां की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री करने वाले हैं, ये देखने वाला समय, आने वाला समय बताएगा। और मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत वाला बयान है वो मुझे पचा नहीं और शायद किसी भी पढ़े लिखे आदमी को पचेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने विचलन से वो फाइल की जो पूर्व मुख्यमंत्री ने अस्वीकार करते हुए वापस कर दी। वहीं विधानसभा की भर्ती मामले पर हरीश रावत का बयान भी सामने आया। विधानसभा अध्यक्ष सत्र बुलाकर मामले पर चर्चा करें, यह हरदा का कहना है। सिर्फ नियुक्ति पाने वाले दोषी क्यों, नौकरी दिलाने वाले क्यों नहीं? नियुक्ति देने वाले आज भी मंत्री बने बैठे हैं, ये हरीश रावत ने कहा है। तो ये बड़ी बातें हरीश रावत की ओर से कही गई है। वहीं एक और विपक्ष लगातार गैरसैंण को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब इस मुद्दे पर सरकार सवाल उठा रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जिन्होंने एक बार फिर से गैरसैंण को लेकर बड़ा बयान दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार को गैरसैंण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराने के लिए कैलेंडर जारी करना चाहिए। अच्छा है, सीमांत क्षेत्र में जाएंगे, कैबिनेट होगी वहाँ पर, तो एक मैं समझता हूँ कि अच्छा है, उसका अच्छे परिणाम आएंगे। सर लेकिन गैरसैंण उस तरीके से डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। उधर ध्यान देने की ज़रूरत है, उधर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ के लोग मेरे पास लगातार आते रहते हैं, आज भी लोग वहाँ के आए थे, कल भी मेरे पास वहाँ से लोग आए थे, पहले मैं भी वहाँ पर गया था। तो लगातार लोग हमसे संपर्क करते हैं। तो मुझे लगता है कि गैरसैंण अंतर से भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है, तो उन अंतर की भावनाओं का जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां ब्यूरोक्रेसी को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। राज्य बनने के शुरुआत से ही नेता और अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति है। नेताओं को अध्ययन कर ब्यूरोक्रेसी से काम करवाना चाहिए, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। अपनी कमजोरी ढकने के लिए भी कई बार लोग इस तरह की बातें करते हैं कि साहब अपने आप नहीं कर पाए तो साहब अधिकारी नहीं कर रहा है या फलाना नहीं कर रहा है। तो स्थिति ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार के हाथ पैर है, मुंह है, आंखें हैं। इसलिए इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड में बिजली की दरें अभी बढ़ी भी नहीं और कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कई जगह पर प्रदर्शन किया। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के यूपीसीएल के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा निगम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि लोग पहले ही महंगाई से त्रस्त हैं, वहीं सरकार बिजली के दाम बढ़ाकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। साल 2022 में 3 बार बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं। अप्रैल में 3 से 4%, उसके बाद सितंबर में 5%, उसके बाद अक्टूबर में 7 से 8% ये लोग पहले ही बढ़ा चुके हैं। उसका दोबारा 7 से 8% बढ़ाने की ये लोग ताक में है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से कोविड, ऊपर से सरकार का ये रवैया है दोगला। उधर हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार के फैसले का विरोध जताया। बिजली विभाग को ये बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेज रहे हैं, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। गरीबों की जेबों में डाका डालना हमें कतई स्वीकार नहीं। आम आदमी की जेबों में डाका जो है डालने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें बिजली की दरें गिरानी चाहिए। उधर रुड़की में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर विरोध जताया। कॉमर्शियल बिजली बढ़ाने का जो काम किया है वो इस तरह से जो काम कर रहे हैं, बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, जिन सभी के दाम बढ़ाकर आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में 500 रुपये का सिलेंडर रहा, कांग्रेस के टाइम में 65 रुपये का डीजल तेल मिला। कांग्रेस का कहना है कि अगर बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई तो प्रदर्शन और उग्र होगा। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत, हल्द्वानी से अंकित शाह के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। छठे दिन भी धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। रोजगार देने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जोशीमठ में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन किया है। केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के निर्माण का काम चल रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर से निर्माण सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। केदार घाटी में मिशन पर चिनूक। हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही निर्माण सामग्री। मौसम खुलने के साथ केदारनाथ धाम में एक बार फिर से पुनर्निर्माण कामों में तेजी आ गई है। केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम चल रहे हैं, जिसके लिए वायुसेना के 2 चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से निर्माण सामग्री पहुंचाई जा रही है। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर भारी सामान को गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ धाम पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ में इस समय करीब 400 मजदूर काम में जुटे हुए हैं। सुबह और शाम के समय तापमान काफी गिर रहा है, मगर फिर भी मजदूर काम में जुटे हुए हैं। देखिए, करीबन पिछले 1 माह से जो हमारे हेवी ट्रस मटेरियल आदि जो लोहे का सामान है वो चिनूक के माध्यम से हम केदारनाथ धाम में पहुंचा रहे हैं गौचर से, और अभी तक करीबन 300 टन सामान पहुंच चुका है और 100 से 150 भी अवशेष है। और निश्चित तौर पे आने वाले जो यात्रा सीजन है उसमें और जो हमारा अभी काम चल रहा है उसमें इससे गति मिलेगी। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम में अब तक करीब 350 टन निर्माण सामग्री पहुंचाई जा चुकी है, जबकि 300 टन निर्माण सामग्री और पहुंचाई जाना बाकी है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में वन पंचायत की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, मगर मजार के ध्वस्त होने के बाद विधायक राजकुमार पोरी सवालों में है। दरअसल मजार के टीन शेड के लिए विधायक निधि से ही 2 लाख रुपए दिए गए थे। पौड़ी के कालजीखाल ब्लॉक में इस मजार पर बुलडोजर चल रहा है। आरोप है कि मजार को अवैध रूप से बनाया गया था, इसी वजह से प्रशासन ने इसे ध्वस्त कर दिया। मगर सवाल यह है कि जिस मजार को तोड़ा जा रहा है उसकी टिन शेड के लिए विधायक निधि से 2 लाख रुपए दिए गए थे। सवाल यह है कि अगर मजार अवैध थी तो फिर उसके टिन शेड के लिए विधायक निधि से रकम कैसे जारी हो गई। विधायक से जब इस बारे में सवाल किया गया तो देखिए कैसे सफाई दी जा रही है। हिंदुओं की आस्था के कारण मैंने पैसे दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है मुसलमान तो कोई है नहीं। अगर कोई किसी ने मजार बनाई है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये था कि मर्धार जगह का नाम है और वहाँ पर टिन शेड बनाने की बात आई थी। तो हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव मेरे पास आया उसमें मैंने विधायक निधि रिलीज की है। प्रशासन का कहना है कि जिस जगह मजार बनी है वो वन पंचायत के चारगाह की जमीन है, इसलिए मजार को तोड़ दिया गया है। यही वजह है कि अब विधायक की भी मुश्किल बढ़ गई है। बगैर कुछ जाने आखिरकार मजार के लिए विधायक निधि कैसे और क्यों जारी कर दी गई। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। वहीं डीएम के निर्देश पर सितारगंज में झोलाछाप डॉक्टरों के यहां छापेमारी हुई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम ने मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। सितारगंज के वार्ड नंबर 6 में झोलाछाप डॉक्टर के पास एक्सपायरी और प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं, जिसके बाद उसकी दुकान को सील कर दिया गया है। देखिए, जब दुकान को सील किया गया उस दौरान की कुछ तस्वीरें रुद्रपुर से सामने आई हैं, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरिद्वार के लक्सर में हादसा हुआ। रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक उसके नीचे दब गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। ट्रैक्टर चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ साल के आंकड़े बताते हैं कि हर साल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं। रेप से लेकर छेड़खानी और घरेलू हिंसा के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य महिला आयोग में 1 अप्रैल से लेकर अब तक 1309 मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से। पिछले कुछ साल के आंकड़े ये बताते हैं कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2022 जो हमारे पास हैं 1309 के लगभग हमारे पास शिकायतें दर्ज हैं। वैसे तो अलग अलग हैं, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न अलग अलग हैं, लेकिन कुल मिला के हमारे पास 1309 अभी के जो डाटा है, इसमें से 607 हमने निस्तारण कर लिए हैं और 702 अभी प्रक्रिया में। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रुड़की के भगवानपुर पहुंची, जहां शिक्षक की पिटाई के बाद छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद स्कूल में दूसरे छात्रों में डर का माहौल है। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन को बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर कक्षाएं शुरू करवानी चाहिए। वहीं मसूरी विंटर कार्निवाल की तैयारियां जोरों पर है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद विंटर कार्निवाल का आयोजन हो रहा है, इसलिए इसे धूमधाम से मनाने की तैयारी है। विंटरलैंड कार्निवाल 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उत्तराखंड का देखें तो लोक संगीत में नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवान जी और आपका मीना राणा जी, ये सब लोग आ रहे हैं। संगीता ढोंडियाल, ये सब ग्रुप आ रहे हैं। और उसमें पंजाबी भी एक मान है, उनको भी हमने इसमें स्थान दिया है। और इसमें नेपाली फोक भी है, उसमें गोरखाली सुधार सभा की ओर से वो प्रस्तुति दी जाएगी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड से जो है कुछ बड़े कलाकार फाइनल हुए हैं और वो भी आएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि श्रद्धालु यहां से आने से परहेज करने लगे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने पर घाट पानी में डूब रहे हैं। वहीं जब जलस्तर कम होता है तो घाट पर जगह जगह पर मलबा जमा हो जाता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, ऐसे में इस जगह का पौराणिक महत्व भी है। 2017 में भी इन घाटों का निर्माण हुआ था, लेकिन 5 साल में ही घाटों पर स्थिति खराब हो चुकी है। बारिश के टाइम पे जब नदी का लेवल ऊपर होता है तो वो नीचे सबमर्ज रहती है, और जब पानी कम होता है तो फिर उसमें मलबा आदि इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि लोग उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें नगर पालिका से भी बातचीत की जा रही है और साथ ही ये भी इसका भी एवेल्यूशन किया जा रहा है कि क्या उसको हम लोग उस रेत को या उस बजरी को जो भी इकट्ठा हो रहा है उसको हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, ताकि वो एक सिस्टम बन सके और हर साल उस यात्रा जब भी मौसम जब विंटर्स आए या फिर जब घाट में लोग जाना चाहें
तो उनको एक साफ सुथरी क्लीन घाटी मिली। 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका छात्र छात्राएं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। डीएवी पीजी कॉलेज अध्यक्ष पद के लिए अंकित बिष्ट और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए प्रज्वल शर्मा का नाम प्रत्याशियों की सूची में शामिल किया गया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि जो छात्र शक्ति इन तमाम कॉलेजों में पूरे देहरादून जिले में भी है, एक आरएसएस एबीवीपी के खिलाफ और खासकर धामी सरकार के खिलाफ का जो रोष है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत फेवरेबल फैक्टर है। एबीवीपी की अंदरूनी फूट, तमाम अन्य गुट जो एनएसयू के साथ अब की बार आ रहे हैं और एक अभूतपूर्व समर्थन जो हम लोगों को मिल रहा है वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा बूस्टर डोज एक साबित होगा। और एक बात मैं निरंतर आप लोगों को बात कहता रहा हूँ कि हम लोग अपना होमवर्क करके चुनाव लड़ रहे हैं। 2 साल जब जब चुनाव नहीं हुए हम लोग छात्रों के बीच में थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।